अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि थ्योरी और लॉ क्या होता है, उनकी मेन डिफरेंसेस क्या हैं और उसके आगे एग्जांपल्स हम देखेंगे। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, कि जब आप हाइपोथेसिस को एक लेते हैं, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पता चलता है कि आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त है। साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस, यानी अब उस जो आपके पास एक स्टेटमेंट आई थी जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा था, अब उस हाइपोथेसिस को देखते हुए फर्दर उस पर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं ताकि उसको मज़ीद किया जा सके प्रूव कि ये दुरुस्त है। When new hypotheses are again proved by experiment, मतलब अब ये जो हाइपोथेसिस, इसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो रहा है। द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होगा वो क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस, मतलब कि क्या सबूत हमें मिले थे उसके ज़रिए सपोर्ट होती है। एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर, अब उस हाइपोथेसिस में मुख्तलिफ तरह के रिसर्चर हैं, उस पर रिसर्च करेंगे, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि उसको देख सकें कि वो वाकई ही दुरुस्त है या वो गलत है। अब इसकी एग्जांपल में अगर देखा जाए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, के एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान में चेंजेस आती गई हैं या बाकी भी सारे जानदारों में कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई हैं। हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि कैसे स्पीशीज़ चेंज हुई हैं टाइम के साथ साथ किस प्रोसेस के ज़रिए, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से मेन इसकी डेफिनेशन बनती है व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय, किसके ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो इसे क्या कहा जाएगा, ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। और थ्योरी किसके ज़रिए, एक्सटेंसिव एविडेंस के ज़रिए, या बार बार उसके ऊपर रिसर्चर्स की वैलिडेट करने के बाद वो प्रूव होगी। इसकी एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ लॉ और अ प्रिंसिपल। साइंटिस्ट कीप और टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब पहले था हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस पे टेस्ट हो रहे थे। जब हाइपोथेसिस पे टेस्ट दुरुस्त साबित हो रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरी। और अगर इस थ्योरी पे टेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे, तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी, मतलब अब वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम इसको डिसप्रूव कर सकें। अगर वो नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरी और अ लॉ एंड अ प्रिंसिपल। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय द एक्सपेरिमेंट इट बिकम अ लॉ और अ प्रिंसिपल। यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में देखा जाए और आगे एक फर्दर पॉइंट है, अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म होता है, इसको बार बार मज़ीद चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फ़्लो चार्ट देखें कि हमने जो साइंटिफिक मेथड पूरा पढ़ा था उसका फ़्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हम रिकॉग्निशन करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कि असल मसला है क्या। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, मुशाहिदात किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप इज़ डिडक्शन, के लॉजिकल रिजल्ट उसका। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप, यानी दोनों ग्रुप के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट अगर प्रूव्ड होगा तो वो रिपोर्ट हो जाएगा, यानी उसको हम सेमिनार्स में मुख्तलिफ तरह के रिसर्च पेपर्स में हम उसको शाया करवाएंगे। और फर्दर टेस्टिंग होगी, फिर वो थ्योरी सोल्यूशन, और अगर फर्दर मज़ीद वो टेस्टिंग के बाद भी प्रूव रहता है तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर आदत है कि ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हाइपोथेसिस बनाते हुए अगर ये इफ़ नॉट प्रूव्ड, अगर ये प्रूव नहीं होगा तो आगे ये सारा ऐसे प्रोसेस है। यानी कि अगर एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट को आप प्रूव नहीं कर पाए, इफ़ नॉट प्रूव्ड, तो यही प्रोसेस दोबारा कहाँ तक जाएगा, ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट, यानी हाइपोथेसिस वाला प्रोसेस दोबारा फिर साइंटिस्ट सारे जो प्रोसीजर है इसको दोबारा रिपीट करते हैं।